हेलो फ्रेंड्स। तो आज डिस्कस होने वाला है यहाँ बिटकॉइन है क्या एंड इंडिया में इसका स्कोप। बहुत सारी बातें आज करेंगे हम इसमें। बहुत सारे क्वेश्चंस भी पुटअप हुए हैं जो आप लोगों ने पुटअप किए थे, उसके भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं यहाँ पर। सबसे पहले फ्रेंड जो बिटकॉइन माइनिंग की बात करें तो इसका पहले मैंने वीडियो बनाया था कि बिटकॉइन माइन किसने किया, मतलब स्टार्ट किसने किया, कब स्टार्ट हुआ है। संतोषी नाकामोटो नाम आपने सुना होगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो जनरेशन कैसे हुई है, किसने स्टार्ट किया। तो यहाँ बात करने वाले हैं बिटकॉइन। जैसे कि आपकी कोल माइन का नाम सुना होगा। कोयले की खदान में हीरे या सोना वगैरह जिस तरह से माइन किया जाता है, इसी तरह यह भी एक प्रकार की माइनिंग है, लाइक ब्लैक होल की तरह से। कोई नहीं जानता है इसको किसने डेवलप किया है, बस एक नाम है संतोषी नाकामोटो, और ये माइन किया जाता है। ठीक है, अब किस तरह से माइन होता है, किस तरह से जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें तो प्रोग्रामिंग के अंदर लिखी हुई हैं। और ये एक मिस्ट्री और ब्लैक होल की तरह से, इसका एक फिक्स कोई रेट भी नहीं है। रेट मीन्स आप कह सकते हो कितने अमाउंट तक बिटकॉइन जनरेट किए गए हैं या जनरेट किए जाएंगे। इन द फ्यूचर में भी हो सकता है ये डिक्लेयर किया जाएगा, अभी फ़िलहाल है नहीं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो 100 मिलियन ऑनर्स हैं बिटकॉइंस के, ठीक है, इस समय, और 4 लाख यूज़र्स, 200 वैलेट्स एंड 53 मिलियन बिटकॉइन ट्रेडर्स अवेलेबल हैं। मैं बता दूं आपको, 4 लाख यूज़र्स डेली बेसिस पर यहाँ पर बिटकॉइन पर ट्रेड करते हैं और इसके यूज़र्स 4 लाख तक डेली बेसिस पे देखे जाते हैं। ये आंकड़ा दिया गया है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर बाय बिटकॉइन से रिलेटेड एक न्यूज़ है, वहाँ पर दिया गया है। और आपको पता है ये पूरी दुनिया में लागू था, बट इंडिया में भी नहीं था, जिसको आरबीआई ने बैन कर रखा था। एंड सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसको भी अलाउ कर दिया गया ट्रेडिंग के माध्यम से। आपको पता होगा फ्रेंड, जब पूरे वर्ल्ड लेवल पर इतने यूज़र्स हैं एंड इतने वैलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना के बाद, है ना। तो चाइना में ये सारी चीज़ें तो लीगल हैं, चाइना से इंपोर्ट भी होता है। उसके बाद जब इंडिया में ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, तो आपको पता है इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, नियर अबाउट चाइना से थोड़ा बहुत कम है चाइना से, लेकिन नियर अबाउट उतना ही है। तो यहाँ स्कोप इंडिया में बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी का इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन द फ्यूचर इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और इंडिया में आने के बाद तो आपको पता ही है यूज़र्स बढ़ रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया है, उसके बाद से इसके यूज़र्स काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और सभी लोग बिटकॉइन माइन करने की डिमांड कर रहे हैं, माइनर्स की भी डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि चाइना से मंगाने पर कस्टम क्लियरेंस वगैरह बहुत सारे पैसे ज़्यादा लग जाते हैं माइनर्स के। तो मे भी हो सकता है इन द फ्यूचर जैसे मोबाइल्स वगैरह और भी इलेक्ट्रॉनिक सामानें इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है अदर कंपनीज़ के द्वारा, मे भी हो सकता है ये भी मैन्युफैक्चर होने लगे इंडिया में। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम चलती रहेगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होने लगी माइनर्स की तो बहुत अच्छा है और काफ़ी कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाएगा और माइनिंग अच्छे से सभी लोग कर सकते हैं। क्योंकि चाइना से मंगाना, फिर ट्रेवलिंग चार्जेस वगैरह, कस्टम क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ें पे वो तो बात की बात है, अगर कोई कंपनीज ओपन होती है, मैन्युफैक्चर करती है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल होगा सारे इंडिया। तो क्वेश्चंस पुटअप हुए थे आप लोगों को कि इसका स्कोप तो मैंने बता दिया आप लोगों को, आप लोग अनुमान लगा सकते हो। और रहेगी बात बैन की, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है इसको बैन करना। नए नए क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आते रहते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन आया, बिटकॉइन के बाद आपको पता है ये सारी चीज़ें इथेरियम, लाइट कॉइन, डैश कॉइन, डॉगी कॉइन, ये सारी चीज़ें आई। तो इन सबों की रेटिंग तो थोड़ा कम है, ठीक है। एक डॉगी कॉइन, एक इथेरियम, एक लाइट कॉइन, नियर अबाउट आपका इथेरियम लाइट कॉइन का 100-200 इसी बीच में रहता है डॉलर्स।
और बिटकॉइन तो काफ़ी पुराना है, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और जो पिछले वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसमें बताया है, और जिन लोगों ने मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट किया था उन लोगों को भी, कुछ लोग मैंने बताया था किस किस समय इसका रेट अप जाता है, डाउन आता है, सारी चीज़ें उनसे भी डिस्कस मैंने करी है। तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पता हो गया होगा। और बिटकॉइन है क्या, एक प्रकार का डिजिटल करेंसी है, बस कहने का मतलब यही है, जो कि पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग के लिए जनरेट किया गया है, ठीक है, जिसको संतोषी नाकामोटो ने जनरेट किया हुआ है। पर्सन है या किसी ग्रुप का है ये तो क्लियर नहीं हो पाया था, बट इन्होंने किया हुआ है। और ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी, और इन द फ्यूचर में भी हो सकता है यह एक लिमिटेड अमाउंट तक रुक जाए हर एक कंट्री के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी कंट्री के लिए लिमिटेड नहीं है। तो सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई और भी क्रिप्टो से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, क्वेरीज है, आप कमेंट कर सकते हो, उस पर हम वीडियोस नेक्स्ट देते रहेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।